मेरा नाम ओम शिव है, मैं विरार में रहता हूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन BCA से किया है और राइट नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ माई MCA। और मैं एक हाउसियर कॉर्प जो कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, उनके साथ एज ए डेटाबेस एनालिस्ट फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। सो अमेरिका में 52 स्टेट्स हैं। वो सारे स्टेट्स के जितने भी सेलर्स बेसिकली हमारे मेन टारगेट होते हैं, तो वो अपने प्रॉपर्टीज आके लिस्ट करते हैं हमारे वेबसाइट पे। हमारा वेबसाइट है houseo.com। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ पर स्टेट, मुझे ये डिसाइड करना होता है कि किस स्टेट पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। कहाँ से हमारे नंबर्स कम आ रहे हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है कि वहाँ से हमारे नंबर बढ़ें। और हमारा एक मेजर पार्ट है कॉर्प का ऑनबोर्डिंग, जिसमें हम ब्रोकर्स ऑनबोर्ड करते हैं जो कि अमेरिकन बेस्ड हैं अगेन। तो किस स्टेट के, किस एरिया के, किस काउंटी से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर ऑनबोर्ड करने चाहिए, कहाँ पे सेटलमेंट एजेंट ऑनबोर्ड करने चाहिए, ये सारे डेटा निकाल कर आगे देना, ये मेरा काम है। जब से स्कूल में होते हैं तो फिर आगे जाके बस यही दिखाया जाता है कि आर्ट्स लोगे तो टीचर बनोगे, कॉमर्स लोगे तो बैंक में जाओगे, साइंस लोगे तो फिर इंजीनियर या डॉक्टर बनोगे। तो IT फील्ड ये कुछ होती है, ये किसी ने कभी बताया ही नहीं। मुझे बचपन से शौक़ था कि यार ये GTA जैसे गेम कैसे बनाते हैं। बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले होंगे आपने, सबने खेले हैं, वो नोकिया मोबाइल में स्नेक वाला गेम। देन बड़े होते होते कार वाला गेम, बाइक वाला गेम, देन GTA जैसे हाई-फाई गेम आने लगे। तो जैसे मुझे भी ये था कि जैसे GT के अंदर हम USA घूमते हैं, वैसे मैं एक गेम बनाऊँ जिसमें हम इंडिया घूमें। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट चालू हुआ। मैंने रिसर्च चालू किया कि यार ये करते कैसे हैं। तब मुझे पता चला प्रोग्रामिंग एक चीज़ होती है, वहाँ पे कोडिंग वगैरह करना पड़ता है। कैलकुलेटर है, आप 2+2 करते हो, लेकिन कैलकुलेटर को कैसे पता कि प्लस दबाओगे तो फिर उसको प्लस ही करना है, माइनस क्यों नहीं करता। तो उस प्लस को ये डायरेक्शन देने वाली चीज़ प्रोग्रामिंग करता है। वहाँ से इंटरेस्ट चालू हुआ, इसीलिए मैंने BC में एडमिशन लिया। काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, पहले वेबसाइट बनाना, फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए। 3-4 प्रोजेक्ट्स मैंने खुद अपने हाथों में लिए, वो बनाए। अलग अलग कंपनियों में गया, जैसे JP Morgan, इन्वेंट, पीरामल अगस्त्य, ये सारी कंपनियों में जाकर खुद रिसर्च की। टेक्निशियन जो डेवलपर्स होते हैं उनसे बात किया, फिर ज़्यादा नॉलेज पता चली। मैं डेली लर्निंग के लिए जो मेरे मैनेजर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, उन्होंने पहले बनाई हुई रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट को सबसे पहले मैं गो थ्रू करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। मैं टीम लीडर है जिगर, उन्होंने बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई हुई है अलग अलग स्टेट की, जो मैं अभी तक स्टडी कर रहा हूँ। और जब ऑफिस चालू था, अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, तब मैं उनके साथ बैठता था, उनके काम को देखता था कि वो एग्जैक्टली कैसे कर रहे हैं, नई नई चीज़ें यूज़ करते हैं। सेम चीज़ ऐसी हैं जो मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनका करने का तरीका अलग होता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने जो टाइम अपना 3-4 साल ऑलरेडी डाला हुआ है उस चीज़ को करने में, मैं उनको करते हुए देख रहा हूँ और मैं उनसे डायरेक्टली सीख रहा हूँ। तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि जो चीज़ें उन्होंने 3-4 साल में सीखी हैं वो मुझे डायरेक्ट उनसे मिल रही हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में कर सकते हो सीखने के लिए। ऑब्वियसली IT सेक्टर बहुत आगे बढ़ चुका है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग की वजह से आगे गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं भी ये सब लोगों ने हथिया ली हैं, अगर सीधा कहा जाए तो। ग्रोसरीज़ यहाँ पे मिलती है, मेडिसिन यहाँ पे मिलती है, तो जो लोकल वेंडर्स हैं वो कहाँ जाएंगे। तो मेरे यहाँ पे मार्केट लगता है जिसे मंगलवार मार्केट कहते हैं। 2-3 साल पहले की बात है, पूरा ग्राउंड भरा होता था, बहुत सारे वेंडर्स, बहुत सारे कस्टमर, भीड़ लगी होती थी। अभी खाली पड़ा है पूरा, उनके धंधे बंद जैसे हो गए। तो मैंने ऐसा सोचा है कि एक प्लेटफॉर्म इनके लिए ऐसा बनाया जाए जहाँ पे ये डायरेक्ट वो एरिया स्पेसिफिक होगा। अगर पवई में हो रहा है तो पवई में, लाल बाग में हो रहा है तो लाल बाग में, हर एक एरिया का अलग प्लेटफॉर्म होगा। वहाँ के वेंडर्स वो क्या बेच रहे हैं, वो अपना जो भी आइटम है वो अपने प्लेटफॉर्म पर डालेंगे। किसी को ऑर्डर करना है वहाँ से सिंपली ऑर्डर कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन क्योंकि एरिया वाइज है तो डिलीवरी टाइम बहुत कम होगा, इन्हें किसी एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत नहीं लगेगी, ये खुद ही जाके डिलीवरी कर सकते हैं और इनका सेल इस तरह से बढ़ेगा। तो मेरा ऐसा थॉट है कि जिस वजह से इनके धंधे में गिरावट आई है, उसी वजह से इनका धंधा फिर से गेयर अप हो जाए। पहले जब लोग कहते हैं ना गेम्स बनाना है, गेम्स खेलना है, तो मुझे क्या लगता था होगा ऐसा, एक घर बनाएंगे, ड्राइंग करेंगे, उसको कलर करेंगे, घर यहाँ पे रखेंगे, घर के अंदर ये चीज़ें बनाएंगे, एक लड़का होगा, लड़का डिज़ाइन करेंगे, उसके बाल ड्रॉ करेंगे, एक बाल में कलर, पूरा एक सिटी बनाओगे घूमने उमने के लिए। वॉल्स होंगे बहुत सारे, बड़े बिल्डिंग, छोटे बिल्डिंग, सी, ट्रीज़, फॉरेस्ट, माउंटेन, ये सारी चीज़ें होंगी। घुसने के बाद पता चला ऐसा कुछ है ही नहीं।
आपको कंप्यूटर पे टाइप करते जाना है, सिर्फ कोडिंग करनी है। तब पता चला कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रैग करके वहाँ डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लंबी लंबी कोडिंग करनी पड़ेगी। उस टाइम पे लगा यार कि ये सारी चीज़ें तो पता ही नहीं थी, ये क्या हो गया, आए थे कुछ करने, हो रहा कुछ और है। वो टाइम ऐसा लगा कि गलती तो नहीं कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि यहाँ पे मैं आया ही किस लिए था, शुरू किस लिए किया था। वहाँ तक जाना है, अगर रास्ता यही है तो ये रास्ता सही, वहाँ तक जाना ज़रूर है।